स्त्री जब मासिक धर्म में आती है, स्त्री जब मासिक धर्म में आती है तो कहते हैं उसमें ब्रह्म हत्या का वास है, क्योंकि इंद्र ने ब्रह्म हत्या ही तो दी ना स्त्रियों को। तो स्त्रियों को जो ब्रह्म हत्या दी वही तो रज है, वही तो रजस्वला है। तो ये जो रजस्वला स्त्री है, जो 5-7 दिन का आपका टाइम पीरियड होता है, इस समय स्त्री अशुद्ध क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस समय ब्रह्म हत्या जो इंद्र ने तुम्हें दी, मतलब ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी, उनमें से एक दी स्त्रियों को। स्त्रियों का कोई दोष नहीं था, पर इंद्र ने दी। अब आप प्रश्न कर सकते हैं क्यों दी, तो ये प्रश्न इंद्र से ही पूछा जा सकता है कि क्यों दी भैया तुमने। लेकिन जो है विधान वो मैं आपको केवल बता रहा हूं कि उस समय स्त्रियां जब अशुद्धि पर होती हैं तो उस समय स्त्रियों में किसका वास होता है? ब्रह्म हत्या का। इसलिए उस समय जो पुरुष स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन उस समय केवल 4 दिन का दोष है। स्त्री पति के लिए 4थे दिन शुद्ध हो जाती है, पर भगवान के लिए 7 दिन में शुद्ध होती है। स्त्री मासिक धर्म में है तो कितने दिन बाद पूजा करने का अधिकार है? 7वें दिन। परंतु पति के लिए वह 4थे दिन पवित्र हो जाती है, पर फिर भी हम सबको 7 दिन की ही मान्यता माननी चाहिए। तो कहा जाता है कि पुरुष ब्रह्म हत्या का पाप लगता है यदि वो मासिक धर्म में स्त्री से संबंध बनाता है। तो उसी तरह जैसे स्त्रियों को रज के समय पर स्पर्श करना वर्जित है, स्पर्श मतलब काम भाव से वर्जित है, उसी तरह एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है। अब आप लोग माने ना माने, और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। स्त्रियों का मासिक धर्म में अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि के दौरान बीमारियों के खतरे ज्यादा होते हैं, तो कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं, उस अशुद्ध रक्त के संबंध में ना आ जाएं। दोनों कारण समझिए, साइंटिफिक रीजन समझिए। तो अन्न में भी वास है, इसलिए आप लोग जो कहते ना नहीं जी हम तो नहीं करते, नहीं करते भले, पर पाप तो खा रहे हो आप। मत करो, आप नहीं करते तो मत करो, पर नहीं करते फिर भी तो पाप है। आग में हाथ आप तो धोखे से डाल दो, तो धोखे से डालोगे तो जलेगा नहीं। आग में हाथ धोखे से डालोगे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। ऐसे ही है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाने से, और ये साइंटिफिक इसका साइंस बताऊं कि जब आप 14 दिन अन्न खाते हैं और 1 दिन अन्न नहीं खाते तो आपके पेट स्वस्थ रहता है। एक दिन उसे मिल जाता है मौका पेट को ठीक रखने का। इसी बहाने क्या है, आपने फल खाए आज, आपको ना एकादशी के दिन फल खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप बाकी दिन अन्न खाओगे और एक दिन पूरा पेट फल से भरोगे तो जो शरीर है हमारा, उसे जो फल की आवश्यकताएं होती हैं वो फल से ग्रहण कर लेगा, आप स्वस्थ रहें। आप समझते नहीं, हर चीज का विज्ञान है हमारे भारत में। लेकिन विडंबना देखिए कि एकादशी के दिन आजकल लोग अन्न तो छोड़िए, मांस भी खाते हैं, मुर्गी खाते, मछली खाते, कितना बड़ा पाप कमाते हैं। आजकल के लोगों को तो डर ही नहीं है। लोग कहते हैं हम तो ब्रह्मा से नहीं डरते। निडर हो गया है आदमी। अच्छा, डर जरूरी है कि नहीं? बोलो, आप डरते हैं किससे? हाँ? भगवान से क्यों डरते हो? भगवान थोड़ी डराते हैं आपको। हुआ
भगवान से न डरा करो। भगवान तो माता पिता हैं और माता पिता से तो प्यार होता है, डर नहीं होता। आप किससे डरते हैं? डरो पर किस से? गलत कामों से। हर गलत काम से डर लगना चाहिए। नहीं जी, हमें कोई नहीं देख रहा है, पर देखने वाला तो देख रहा है। रावण को डर था या नहीं था? रावण डरता था कि नहीं डरता था? आपसे सवाल है, रावण डरता था कि नहीं डरता था? नहीं डरता था। राम जी डरते थे कि नहीं डरते थे? बोलो, आप बोलो। राम जी डरते थे कि नहीं डरते थे? जोर से। राम जी डरते थे। अच्छा, रावण डरता था कि नहीं? सफेद शर्ट वाले भैया, हाँ, राम जी डरते थे? हाँ, राम जी डरते थे दादाजी? नहीं डरते थे। आप डरते हो? नहीं, आप भी नहीं डरते। आप नहीं डरते? पड़ोसन को देखने में नहीं डर लगता? डरते हो कि नहीं? कि देखते ही रहते हो? हाँ? डरो। रावण को डर नहीं था, इसलिए सीता मैया को उठा कर ले आया। राम जी को डर था, इसलिए सूर्पनखा आई और ऑफर दे रही है। राम जी से कह रही है कि हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं, आप बड़े सुंदर हैं, आई लव यू कह दिया उसने राम जी को। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूर्पनखा आई, राम जी से क्या बोल दिया? बहुत सुंदर, मैं आपसे विवाह करना। अपने ऑफर दे रही है ना, हम विवाह करना चाहते हैं। राम जी बोले नहीं, मेरी तो हो गई, लक्ष्मण जी से बात कर लो। तो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी को भी कह रही है, हाँ आप भी अच्छे हो, हम आपसे भी कर सकते हैं। मतलब राम जी चाहते तो ये सुंदर बनकर गई, राम जी चाहते तो स्वीकार कर लेते। रावण तो जबरदस्ती उठाकर लाया। यहां सूर्पनखा तो खुद से ऑफर देती थी, लेकिन ऑफर देने वाली को भी राम जी ने स्वीकार। क्यों? क्योंकि राम जी डरते थे। किस बात का डर था? कि ये मेरा धर्म नहीं है। प्राण चले जाए पर धर्म ना जाए। धर्म चला जाएगा तो धर्म से डरते थे साहब। प्राण जाए तो चले जाए, कोई बात नहीं, पर पराई औरत को देखना ये मेरा धर्म नहीं है। मैं डरता हूं, पराई औरत को देखने से डरता हूं। मां बहन बेटी के रूप में देखने से नहीं डरता, पर गलत भाव से देखने से डरता हूं। आप मेरी माँ हो, मैं आपको देख सकता हूं माँ के भाव से। आप मेरी बहन हो, मैं आपको बहन की दृष्टि से देख सकता हूं। आप मेरी बेटी हो, मैं आपको बेटी की दृष्टि से देख सकता हूं, पर इसके अतिरिक्त और चौथी कोई दृष्टि नहीं। पर रावण ने सीता मैया को जबरदस्ती, उनके ना चाहने पर भी, उनकी इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती उठाया। तो ये रावण को डर नहीं था। रावण के पास डर होता धर्म का। अब रावण से सवाल किया जाए, रावण क्या ये तुम्हारा धर्म था कि किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लिया? क्या यह धर्म था? रावण ने धर्म का उल्लंघन किया है और राम जी ने धर्म का पालन किया है। जो धर्म का उल्लंघन करेगा उसके पुतले जलेंगे और जो धर्म का पालन करेगा उसके मंदिर बनेंगे।